चाणक्य ने कहा था, आलसी व्यक्ति का न कोई वर्तमान होता है न ही कोई भविष्य। हमारे ही शास्त्र कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। स्टीवन आर कॉवी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट बताते हैं वो है प्रोएक्टिवनेस। तो अगर तुम भी अपने लाइफ में प्रोएक्टिव हो जाओ, अपने आलस्य का त्याग कर दो, तो तुम अपने लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो, क्या बन सकते हो, ये तुम शायद सोच भी नहीं सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आलस्य का त्याग करें कैसे। तो यार देखो, बहुत बार तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पर काफी टाइम तक वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, बट अचानक से तुम्हें कुछ क्लिक करता है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा आखिर इस टाइम पे हुआ क्या। तो तुम्हें उस क्वेश्चन के की पॉइंट समझ में आ गए, तुम्हें उस क्वेश्चन का ट्रिक समझ में आ गया। तो एग्जैक्टली इसी तरह अगर तुम्हें भी आलस का की पॉइंट समझ में आ जाए कि आखिर आलस है क्या, आलस में क्यों आता है और इसके साथ कैसे डील किया जाता है, केवल इन बातों को समझ करके तुम अपने जीवन से आलस को जड़ से समाप्त कर सकते हो। तो यार देखो, हम में ना केवल 2 ही स्थान पर आलस आ सकता है, पहला शारीरिक स्तर पे, दूसरा मानसिक स्तर पे। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि शारीरिक स्तर पे आलस एक रिजल्ट है, एक कंक्लूजन है। और कोई भी रिजल्ट या फिर कंक्लूजन तब आता है जब उसके लिए एक्शन लिया गया हो, जब उसके लिए प्रयास किया गया हो। कि हमारे जीवन में आलस एक गलत रिजल्ट है, इसका मतलब है हमने डेली लाइफ में कुछ गलत एक्शंस लिए हैं। अब आप बोलोगे यार भाई हम सबके एक्शंस तो अलग अलग होंगे। तो यार देखो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में कुछ एक्शंस कॉमन होते हैं, और यही एक्शन को अगर तुम गलत तरीके से करोगे तो इसका रिजल्ट होगा आलस, और अगर सही तरीके से करोगे तो इसका रिजल्ट होगा प्रोएक्टिवनेस, हाईली एनर्जेटिक। तो अभी मैं तुम्हें वो 3 मेजर एक्शंस बताता हूँ जो तुम्हें बहुत संभल के करना चाहिए। नंबर 1 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। नंबर 2, सुबह जल्दी ना उठने की आदत। देखो यार, सिर्फ सुबह जल्दी उठने से तुम्हारे बॉडी पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ना जाने कितने रिसर्च इस बात को साबित कर चुके हैं। अब तुम मुझसे बोलोगे यार भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल और लेट से उठते हैं। तो यार देखो, जो दुनिया में एक्सट्रीम सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो सब के सब सुबह जल्दी उठते हैं। नंबर 3, गलत तरीके से बैठना, चलना, सोना या फिर अनावश्यक बोलना। यार देखो, तुम किस तरीके से बैठते हो इसका बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है तुम्हारी बॉडी पे। अब तुम बोलोगे क्या बात कर रहा है भाई, मैं नहीं मानता। तो दोस्त, जब भी तुम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्स एक्शन लेते हो, कोई ऐसा एक्शन जो बहुत जल्दी से घटित होता है, उसके लिए तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड जिम्मेवार होता है, उसके लिए तुम्हारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो अब तुम समझो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे से आप जब भी कहीं बैठो तो ट्राई करना आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको इसका आदत बन जाएगा। और देखो, कुछ टाइम तक गलत तरीके से सोने से आपके बॉडी में ना जाने कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और इस बात को तुम गूगल पे जाके पढ़ भी सकते हो। तो गलत तरीके से, गलत पोस्चर में सोने से आपके बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, इसलिए आगे से आप जब भी सोने का ट्राई करना तो इसका प्रयास करना कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ रहा हो। इससे आपकी बॉडी बहुत रिलैक्सिंग मोड में रहेगी और आपको नींद भी बहुत गहरी और अच्छी आएगी। एंड नाउ नेक्स्ट 1 इज गलत तरीके से चलना। यार देखो, हमारे देश में किस प्रोफेशन में लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो है आर्मी सेक्टर में। तुम किसी आर्मी पर्सन को देखना, उसके चलने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। तुम उनके परेड को देखना, उनके चलने में एक लय होता है, और बस सही तरीके से चलना तुम्हारी बॉडी को बैलेंस में रखने में काफी हेल्प कर सकता है। एंड द लास्ट 1 इज अनावश्यक बोलना। यार अभी तक तुमने ही कितनी बातें पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर सुनी होगी। जब तुम बिना मतलब का बोलते हो तो इससे तुम्हारी ऊर्जा का क्षय होता है, तुम्हारी एनर्जी डाउन जाती है, और जब आपकी एनर्जी लो हो जाएगी तो आपको लेजीनेस फील होगा ही, दैट इज ऑब्वियस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर नंबर 1। यार देखो, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया में सबसे ज्यादा अंडरएस्टिमेटेड टॉपिक है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में केवल 1% लोग ही इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, पर जिन्होंने भी इसके इंपॉर्टेंस को समझा है ना, वो बवाल मचा दिए हैं। इसीलिए अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरे फोकस के साथ इसे लास्ट तक जरूर सुनना। तो द नंबर 1 इज भोजन। देखो यार, भोजन हमारे जीवन का आधार है, हमारे प्राणों का आधार है। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और जैसी हमारी ऊर्जा होगी वैसा ही हमारा बर्ताव होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ब्रजशनूर भोजनम भोक्ता ससनूर जगदादिश, अर्थात जो भगवान विष्णु है वही भोजन है। अब आप समझो भोजन कितना इंपॉर्टेंट है, इसे भगवान के बराबर की तुलना दी गई है। देखो, जैसा भी आप भोजन करोगे वैसा ही आपका मन बनेगा, वैसा ही आपके शरीर की ऊर्जा होगी। जब आप भोजन करते हैं तो उस भोजन से आपके शरीर में 7 महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण होता है: रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। तो वो भोजन जिसे कि आपके शरीर को डाइजेस्ट करने में आसानी हो और ये सातों चीज का प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में हो, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। और दूसरी तरफ ऐसा भोजन जिसे कि डाइजेस्ट करने में बॉडी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े और इन सातों चीजों का प्रोडक्शन भी कम हो, ऐसा भोजन आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर किन चीजों के फूड के रूप में इंटेक करना चाहिए। तो यार देखो, जो भी जीवंत है, जो भी हमें पृथ्वी से मिल रहा है, वो सारा भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसलिए प्रयास करिए सात्विक भोजन को ग्रहण करने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो एक लाइक तो बनता है। और मन के आलस को कैसे दूर करें ये जानने के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो।